नमस्कार। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, रेलवे एनटीपीसी 12 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के 20 से अधिक प्रश्न मिल चुके हैं मेरे को। 100% रियल प्रश्न है, चाहे तो आप कंफर्म कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में दूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये प्रश्न है। पहला प्रश्न है, पानीपत का युद्ध किनके बीच हुआ था, पूछा गया था। द बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट बिटवीन वुम, किनके बीच हुआ था, पूछा गया था। देखिए, पानीपत की लड़ाई भारत में इतिहास में 3 बार हो गई थी, पता है आपको। पहली बार जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो 1526 में हुई थी। यह बाबर और दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, पहली बार 1526 में, ठीक है। दूसरी बार हुई थी पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी 1556 में हुई थी, अकबर और हेमचंद्र विक्रमादित्य हेमू के बीच हुई थी। और तीसरी बार हुई थी पानीपत की लड़ाई जो कि 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा सम्राट के बीच लड़ी गई थी। तो याद रखेंगे आप, पहला 1526 में हुई थी, दूसरा 1556 में हुई थी और तीसरा 1761 में हुई थी, ठीक है। ये पूछा गया था, हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का उत्सव है। मैंने कल के वीडियो में आपको समझाया था ये चीज़ें। नागालैंड का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन नागालैंड, ठीक है, याद रखेंगे। हिंदी में देख सकते हैं, हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल कहा जाता है। यह हर साल 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य नागा जनजातियों की संस्कृति, नृत्य और परंपरा को प्रदर्शित करना है। देख सकते हैं इंग्लिश में एक्सप्रेशन भी देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट दिखा दे रहा हूँ क्योंकि जल्दी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर सकते हो। एक साथ सभी मैं आपको डाल देता हूँ, सभी शिफ्ट के प्रश्न। भारत के पूर्वी तट की प्रमुख विशेषता क्या है। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ये पूछा गया है। चौड़ा डेल्टा और उथला समुद्र, वाइड डेल्टास एंड सैलो सी। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी से लगा है, जहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कृष्णा जैसी नदियों के बड़े डेल्टे और उथला समुद्र पाया जाता है। यहाँ पर इंग्लिश में देख सकते हैं, द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया अलॉन्ग द बे ऑफ बंगाल हैज़ वाइड रिवर डेल्टास सच एज गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी एंड कृष्णा अलॉन्ग विथ अ सैलो सी। क्लियर है। चलो, ये पूछा गया था, भारतीय संविधान की संघ सूची में कौन कौन से विषय शामिल है। व्हाट सब्जेक्ट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये देख सकते हैं, रक्षा, विदेश मामले, परमाणु ऊर्जा, रेलवे, डॉक, मुद्रा, ये सभी शामिल है। डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स है ना, एटॉमिक एजेंसी, एनर्जी जो कि है, और रेलवेज है, पोस्टल सर्विस है, करेंसी है, सभी चीज़ें संघ सूची में विषय आते हैं जिन पर केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है। आपको पता होना चाहिए 3 सूची होती है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, ठीक है। संघ सूची में केवल जो कि केंद्र सरकार है कानून बना सकती है। वर्तमान में इसमें 100 विषय है, इसको आप कंफर्म कर सकते हैं, ठीक है। द यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑन विच ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन लेजिस्लेट इन करेंटली कंटेंट 100 सब्जेक्ट। क्लियर। कठपुतली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया था। पपेट डांस इन रिलेटेड टू विच स्टेट, राजस्थान की है, याद रखेंगे। राजस्थान का पारंपरिक कठपुतली नृत्य रंगीन कठपुतलियों के माध्यम से लोक कथाओं को प्रस्तुत करता है। राजस्थान ट्रेडिशनल कठपुतली डांस यूज कलरफुल पपेट टू प्रेजेंट फोल्क स्टोरीज, ठीक। दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे मैं आपको ऐसे एनालिसिस कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए हिंदी और इंग्लिश में बहुत हेल्प करेगा। कौन सा त्यौहार 5 नवंबर को मनाया जाता है। विच फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 नवंबर। घुमा फिरा के पूछा गया, सीधा याद रखेंगे छठ पूजा। छठ पूजा जो कि 5 नवंबर को मनाया जाता है। ये क्या है, 4 दिवसीय त्यौहार। यहाँ पर देख सकते हैं, नहाए खाए से शुरू होता है, यानी कि अकॉर्डिंग टू जागरण यहाँ पर देख सकते हैं, यह एक 4 दिवसीय त्यौहार है जो सूर्यदेव और छठी मैया को समर्पित है। ऐसा भी पूछ देता है कि जो छठ पूजा है वो किस देवता के लिए समर्पित है, तो सूर्यदेव बोलेंगे। किस मैया के लिए समर्पित है, तो छठी मैया के लिए समर्पित है, याद में रखेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2025 कहाँ आयोजित होगा, या फिर पूछा गया था, वेयर विल द फीफा वर्ल्ड कप 2025 बी हेल्ड। रविवार को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका USA में शुरुआत होगा इसका क्लब विश्व कप में 21वें संस्करण में 32 टीम 29 दिनों तक 63 मैच में प्रतिस्पर्धा करेगी। 21वें संस्करण है, याद रखेंगे, है ना। ये प्रश्न देख सकते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243B किससे संबंधित है। ये पूछा गया था ना पिछले बार भी शिफ्ट में। आर्टिकल 243B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू व्हाट। पंचायतों की स्थापना से संबंधित है, पता होना चाहिए आपको। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पंचायत। अनुच्छेद 243B में 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की स्थापना और संरचना से संबंधित प्रावधान है। देख सकते हैं यहाँ पर इंग्लिश में भी मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है।
ये देख सकते हैं भारतीय संविधान का अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, पूछा गया। आर्टिकल 6 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू व्हाट, पाकिस्तान से भारत में आए लोगों के नागरिकता का अधिकार देता है ये आर्टिकल 6 जो कि है ना। सिटीजनशिप राइट टू ऑफ पीपल मिग्रेटिंग फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया, यह अनुच्छेद उन व्यक्तियों की नागरिकता तय करता है जो 19 जुलाई 1948 से पहले पश्चिमी पाकिस्तान से भारत आए थे। ठीक, तो इंग्लिश में नहीं पढ़ाऊँ ना आपको, इंग्लिश में आप देख सकते हैं यार, क्योंकि सब वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, फिर वही आप बोलते हो ज़्यादा लंबी बनाते हो वैसे करके। ठीक है, ये देख सकते हैं गवर्नर जनरल का पद भारत में कब लागू हुआ। व्हेन वाज द पोस्ट ऑफ गवर्नर जनरल इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ये पूछा गया था भाई गवर्नर जनरल का पद जो कि 1833 में लागू हुआ, जब चार्टर एक्ट 1833 ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को ब्रिटिश भारत के गवर्नर जनरल के पद के रूप में बदल दिया। 1773 में वॉर्नर हेस्टिंग्स बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने, बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉर्नर हेस्टिंग्स बने। ठीक है, ये देखो भाई भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323B किससे संबंधित है, पूछा गया। आर्टिकल 323B ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू विच, या फिर व्हाट, सॉरी। तो विभिन्न विषयों पर न्यायाधिकार, यहाँ पर देख सकते हैं विभिन्न विषयों पर न्याय देता है, सिंपल सी बात है। ठीक है, व्याख्या देख सकते हैं, यह अनुच्छेद कर, औद्योगिक विवाद, भूमि सुधार और आदि मामलों में न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित है, इंग्लिश में भी देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 1934 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसने जीता। वो वॉन द नोबेल पुरस्कार इन केमिस्ट्री इन 1934। हेरोन क्लटेन, याद रखेंगे नाम, उन्होंने ड्यूरेटेरियम जो कि भारी हाइड्रोजन की खोज के लिए यह पुरस्कार जीता। ही रिसीव्ड द प्राइज ऑफ